हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आज का दिन बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग रहा है और मैं आज के दिन से काफ़ी खुश हूँ। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्या हो गया? निफ्टी गिर गया और आप खुश हो गए। भाई हम ईटीएफ वाले हैं। हम लोग बोले नहीं, झोला में वो रखते हैं, पैसा रखते हैं और वेट करते हैं समय का। इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं लगा हुआ, मार्केट में पैसा लगा हुआ है। उसके बाद भी हम लोग अपना स्ट्रेटजी से चलते हैं। यही तो है ना, पोर्टफोलियो सेटअप जो होता है वो क्या होता है। दुनिया क्या है कि दाएँ बाएँ न्यूज़ से लेके 75 को चीज़ खरीदना कब है वही नहीं आपको पता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ है और साथ में तो मैं तो गाइड का काम कर ही रहा हूँ। तो मैं तो आप लोगों को हर वो चीज़ दिखाता हूँ कि भाई देखो मैं तो ये कर लिया ड्यूरिंग मार्केट में भी और आफ्टर मार्केट में भी। कि ये मत सोचिए कि कहीं मैं इंट्राडे कर लिया, कहीं मैं कुछ पैसा आप लोगों को फंसा के कमा लिया। इन चीज़ों को ना मैं हमेशा प्रूफ करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। भरोसा जो होता है ना किसी भी जगह, बहुत ज़रूरी होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर को मेरे पे डाउट हो। तो ये चीज़ है, मेरा अपना एक थॉट है और मैं हमेशा इसको बना के रखूँगा। ये मेरा फ्री टेलीग्राम है, ये स्विंग है। स्विंग में मैंने अपना निफ्टी का आपको 3 लॉट का दे दिया हूँ। आप जाके देख सकते हैं, जो आज लिया था वो भी दे दिया हूँ, जो पहले का माइनस है वो भी दे दिया हूँ। और नीचे जाएगा और खरीदना है, ठीक है? वो समय के अनुसार हम आपको गाइड करते रहेंगे। बाकी शॉर्ट स्विंग है तो शॉर्ट स्विंग तो आपको पता ही है, अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज जो है थोड़ा बाइंग ज़्यादा हुआ है, 2-3 दिन से कहाँ ज़्यादा बाइंग हुआ है उसको हम पहले देखते हैं। तो पहले निकल के आया निफ्टी 20। एफआईएस को नहीं देखना है, वो एफआईएस को छोड़ दीजिए, वो फूफा फूफा ना बावला हो गया, समझ गए? फूफा बावला हो गया तो उसका अब हम लोग को टेंशन नहीं लेना है, वो रहने दीजिए। उसका तो बॉन्ड में बन रहा ना, उसको इंडिया में इन्वेस्ट करने में लॉस हो रहा है क्योंकि भैया रुपया टूट रहा है। लेकिन इंडिया में तो भाई खरीदारी हो रहा है ना। आज मतलब खरीदारी कहाँ हुआ, आप ही सोचिए, कहाँ खरीदारी हुआ? वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि आज खरीदारी हुआ तो हुआ कहाँ? आज जो बाइंग हुआ वो कहाँ हुआ? स्टॉक में। अरे भैया 8,000 स्टॉक है, कहाँ कौन सा ठेका लेगा आदमी? आज खरीदेगा कल बेच देगा। तो हम लोग इंडेक्स वाले हैं, इंडेक्स पकड़ के रखते हैं और सारा चीज़ उसमें देख के चलते हैं और शुरू करते हैं। चलिए सत्यनारायण भगवान का नाम लेके शुरू किया जाए। तो आइए सबसे पहले हम निफ्टी 20 पे कवर करते हैं। तो निफ्टी 20 13 तारीख 12/11 डेट देख रहे हैं 10। तो आप देख सकते हैं कि आज जो है पिछले 3-4 दिन से 286, 414, 355, 666 भाई साहब 3 छक्के, मतलब 666 666 करोड़, मतलब 666 करोड़ का बाइंग। और साथ में डिलीवरी पोजीशन भी देखिए, अभी तक के 4 दिन में बेहतरीन डिलीवरी पोजीशन के साथ काम हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है। हालांकि एक दिन पहले अच्छा बाइंग हुआ था 9 मार्च को। ऐसे ये वीक जो स्टार्ट हुआ था 9 मार्च से हुआ था। तो इस वीक में 9 मार्च को इसमें 718 करोड़ का हुआ था और उस दिन भी 75%। उसके बाद भी निफ्टी गिरा है। तो जब जब बाइंग आता है, ठीक है, तो हम लोग उसको समझ के चलते हैं कि भैया कोई तो पैसा लगा रहा है। 666 666 करोड़ का लगा है, कुछ तो लगा है ना भाई। बाकी और निफ्टी में देखने जाएंगे तो वो एक अलग बात हो जाएगा कि निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी आई ईटीएफ, देन जो एसबीआई का है ना, उसको थोड़ा बोलने में भी दिक्कत हो जाता है, क्या है फिन्स 50, मतलब जो भी है। तो उसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो निफ्टी 50 में अच्छा बाइंग आया है, डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है और आप जरूर जाके विजिट करिए। नेक्स्ट दूसरा ईटीएफ कौन सा है? तो दूसरा ईटीएफ में आपको आता है दूसरा ईटीएफ मिड कैप ईटीएफ, मिड कैप ईटीएफ, ठीक है, यस मिड कैप ईटीएफ। तो जिनके पास मिड कैप है ठीक है, नहीं है तो आप देख लीजिए। तो इस वीक में सिर्फ 9 तारीख के बाद इस वीक में अच्छा बाइंग आया है और डिलीवरी पोजीशन भी बढ़िया मतलब लिया गया है। तो इस वीक का आपको हम दिखला रहे हैं, तो एक सेकेंड, हाँ, तो इस वीक में ये देखिए 15 करोड़ का आज का आया है बाइंग। कल कितना था? 7, फिर उससे पहले 8, उससे पहले 13, और जो 9 तारीख को था वो 19 करोड़ था। लेकिन डिलीवरी पोजीशन में देखिए 83%, 84% तो कम नहीं है, ठीक है। बाकी 86 हुआ था तो 13 करोड़ का आया था भाई। देन आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, जब 19 करोड़ का भी हुआ था तो यहाँ भी आया था। तो सेकेंड जो है अपना मिड कैप ईटीएफ, इसमें अच्छा बाइंग आया है, तो इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। मेरे असिस्ट का है जो कि बढ़िया है। तीसरा ईटीएफ में आप बताओ कौन हो सकता है? तो आप बोलोगे सर पता नहीं, तो मैं बता रहा हूँ ना, FMCGI ETF। इस पे मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज इसमें भी जो बाइंग है वो किसका निकल के आया भाई? FMCGI ETF, ये देखिए, ठीक है, 1 वीक का। तो इसमें भी आप देखिए आज जो है, ओके, अच्छा ऊपर नीचे हो गया क्या? ओके, नहीं ठीक है। तो इसमें भी आज जो बाइंग है, हालांकि कल इसमें ज़्यादा बाइंग था। कल का जो बाइंग था अभी तक का इस वीक का सबसे मतलब ठीक ठाक बाइंग हुआ था।
और 70% का हुआ था, आज भी 11 करोड़ का हुआ है और 42%, ठीक है, मतलब कल ज़्यादा हुआ था, आज कम था। तो आज आपने देखा था कि मतलब FMCG ITF आज जल्दी गिर नहीं रहा था, मतलब काफ़ी देर तक अपने आप को ये टिका के रखा था। तो तीसरा मेरा ये है। और चौथा जो सबका प्यारा ETF है, समझ गया कौन सा? तो आप बोलोगे यस समझ गया सर, ITBs, दबा के बाइंग, बढ़िया और अच्छा। तो ITBs में भी देखिए देखा जाए तो अच्छा, मतलब इसमें बाइंग आया है, तो इसको भी हम लोग फोकस में रखेंगे। ITBs में आज जो है 58 CR का बाइंग है, 59 पकड़ लीजिए, और 59% का डिलीवरी पोजीशन है, ऑलरेडी गिरा हुआ है और अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो ये एक्चुअली क्रैश हो चुका है, मतलब क्रैश मतलब 20% गिरता है, तो यहाँ तो 35% के आसपास गिरा हुआ है, तो जस्ट लाइक क्रैश ही है। तो मेरा भी चौथा लॉट आपको देखने, आप लोगों को बताए थे, मैंने हार्वेस्टिंग भी किया 1-2 लॉट का, और उसके बाद लॉट के साइज का मतलब मान लीजिए 1 लाख का है, तो मान लीजिए मेरे को जो भी लॉस हुआ उतना पैसा और डाल के मैंने 2 लाख में टेक दिया। और यहाँ हम मतलब बनाएंगे ही बनाएंगे, आज नहीं बनाएंगे 2 महीना बाद बनाएंगे, बनाना ही बनाना है आईटी में, ठीक है। हाँ ये है, देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसका विशेष आप लोग रखिएगा। तो इसमें गिरावट भी हो रही है, और नेक्स्ट अगर ये गिरता है तो उस लेवल में भी अपन खरीदने के लिए तैयार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 30 मतलब जो चौथा ETF हो गया वो आपको ITBs ETF हो गया। उसके बाद हम चलते हैं मेटल ITF। भाई मेटल में क्या हो गया? मेटल में अचानक से खरीदारी हो रही है भाई, वही मैं देखा, मैं बोला यार इस वीक का तो सबसे बड़ा खरीदारी, एक्चुअली गिरा भी लगता है अभी, तो ये गिरा तो इसमें भाई लोगों ने ना अच्छी खरीदारी की है, ठीक है, इसमें अच्छी खरीदारी देखने को मिला है। तो आज जो मेटल IETF है उसमें आपको देखिएगा टर्नओवर 26 करोड़ से ज़्यादा, मतलब 27 करोड़ पकड़ लीजिए, और 65% का डिलीवरी पोजीशन। तो ठीक है, देखिए ये सिंगल सेक्टर है, ब्रॉडर मार्केट में आपको सिर्फ निफ्टी 20 में हुआ है और मिड कैप में हुआ है, बाकी कहीं नहीं हुआ है, स्मॉल कैप में नहीं हुआ है, ठीक है, उतना नहीं हुआ है, कम है। तो मिड कैप में हुआ है और निफ्टी 20 में हुआ, बाकी सेक्टर में देखिए मेटल में अच्छा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना है, कोई ना कोई सेक्टर तो भागेगा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है कि साल में कहीं रिटर्न ना बनाओ, कोई ना कोई सेक्टर आपको रिटर्न बना के देगा, और नहीं बना के देगा तो गोल्ड सिल्वर बना के देगा, कोई ना कोई तो देगा ही देगा ना। तो बस उसी पे हम लोग का फोकस रहता है, और इसी के लिए हम डिलीवरी पोजीशन वाला वीडियो डेली अपडेट करवाते हैं, डेली लिखवाते हैं। गूगल सीट है, लेकिन हमको गूगल सीट पे नहीं भरोसा है, हम लोग मेहनत करते हैं तो हमको लगता है कि हाँ भाई हम मेहनत किए हैं तो ये चीज़ सही है, तो हमको इस हिसाब से उसमें अच्छा लगता है। तो इसमें भी अच्छी खरीदारी हुई है, मेटल में नज़र में रहेगा, समझ रहे हैं। यहाँ क्या है कि हम घुसे ना, नहीं है, नज़र में रखना है। और बाकी इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, कल नहीं होगा तो शॉर्ट्स बना के दूंगा। हर ETF पे मेरा काम है कि उस पर मेरे को व्यू देना ही देना है। अब अभी थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब अब ठीक मतलब स्थिति में है, तो आदमी उस पर व्यू देने के लिए तैयार है, नहीं तो अकेला आदमी परेशान हो जाता था। अब आते हैं एनर्जी, भाई इसमें भी कुछ बड़ा हो गया, हम बोले यार इसको भी पकड़ो यार। अब इसका टर्नओवर अभी तक का सबसे बड़ा है, मतलब इस वीक का सबसे बड़ा है, और 29 करोड़ एनर्जी में, 29 करोड़, आप बात समझ रहे हैं, और 90% 91% का बाइंग। इसको तो छोड़ना नहीं है भाई, इसको तो मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि इसमें घुसना है, नज़र में रखना है। ये जो है ना, ये देखिए अब क्या है कि जब आदमी सारा डाटा दिखता है तो उसको समझ में आता है कि ओहो ये हो एक तो बवाल है जी। तो एनर्जी के लिए आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसा कैसा चल रहा है, और इस वीक का आज हाई भी बनाया है एनर्जी ने, है ना। हालांकि जो क्लोजिंग हुआ वो 36-22 पे हुआ है, कल से डाउन है, और मतलब ठीक है। इस वीक का जो लोएस्ट था 35-80, इसको नहीं तोड़ा है, मतलब क्लोजिंग प्राइस में इसको नहीं तोड़ा है। तो आज मतलब क्लोजिंग हुआ है तो ठीक ही है, ऐसा कोई नहीं बहुत ज़्यादा है। बाकी इस पर मैं पर्टिकुलर वीडियो आपको नेक्स्ट कल बना के दे दूंगा। तो यहाँ आपको एनर्जी हो गया, और उसके बाद हम नेक्स्ट पकड़ते हैं अल्फा। ये भी एक प्रकार से अल्फा ETF, ओके अल्फा में नहीं हुआ, अल्फा ETF में हुआ है। तो जो अल्फा ETF है इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा, ये भी छोटा है, मेरे असिस्ट का है ना, मेरे असिस्ट का है, जो कि निफ्टी 200 अल्फा 30 को कवर करता है। मेरे असिस्ट का है निफ्टी 200, मतलब 200 स्टॉक में अल्फा 30 को कवर करता है, तो इस पर भी फोकस रहेगा। फिलहाल आज इसमें जो बाइंग हुआ है बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन पिछले एक वीक में सबसे अच्छा बाइंग देखने को मिला है, ठीक है। तो 2,17,87,500, मतलब 2 करोड़ का आपको बाइंग देखने को मिला, जो कि रिसेंट में नहीं है। तो उसकी अपेक्षा 69-70% का डिलीवरी पोजीशन तो खराब नहीं है किसी भी एंगल से, तो इस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। इन सब के बाद आज भाई साहब एक जगह और हो गया, और वो पता है कहाँ है, यूएस मार्केट में, समझे नहीं, यूएस मार्केट में आज क्या हो गया भाई। मैं बोला यार ये तो कमाल हो गया, ये मेरे मतलब कैसे बोले रडार से कैसे निकल गया। यूएस मार्केट में भाई ठीक ठाक हो गया। तो आप बोलोगे सर यूएस मार्केट में कहाँ हुआ, तो मस्ट टॉप 50, पता नहीं क्यों मस्ट टॉप 50 में आज अचानक से दिखा कि भाई इस वीक का सबसे बड़ा बाइंग आपको सामने दिख गया, 9 करोड़।
हालांकि डिलीवरी पोजीशन 70% का है तो खराब नहीं है, ठीक है और अच्छा है, 9 करोड़ का है तो यहाँ पर ही अच्छा मतलब 9 करोड़ 31 लाख का है तो 70% का डिलीवरी पोजीशन भी हुआ, तो इसमें अचानक से हुआ है तो ये एक थोड़ा सा देखने वाली बात है कि क्या बात है, लेकिन जो भी है अच्छा है। ETF है हम लोग का और मेरे पास तो एक लॉट तो होल्ड है ही, होगा मे बी प्रॉफिट में ही होगा, उसमें तो डाउट नहीं है, तो इसमें भी अच्छा हुआ। तो इन सब के लिए मैं आपको पर्टिकुलर वीडियो और इसका डिटेल एनालिसिस मैं आपको कल बना के दूंगा, है ना, तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे। बाकी इसके अलावा जितने हम 30 मतलब जो भी ETF कवर करते हैं उस पर मैं आपको एक छोटा छोटा व्यू दूंगा, हो सकता है उसको मैं शॉर्ट्स में कवर करूँ, 1.0 जो अपना यूट्यूब चैनल है उस पर डालूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा आपको कवर करके रखूँ। बाकी आपसे अनुरोध है कि बने रहें साथ, गिरावट के समय परेशान नहीं होना है, हम लोग साथ रहेंगे और इस गिरावट को भी स्माइल देते हुए निकाल दिया जाएगा। अरे कितना गिरावट निकला है महाराज, ये कौन सा नया गिरावट आ गया है? युद्ध हो गया, मतलब देखिएगा ना ज़्यादा ज़्यादा महीना 1.5 महीना उसके बाद युद्ध हमेशा चलता रहेगा। क्या युद्ध पूरा विश्व में खत्म हुआ है? तब शुरू में थोड़ा सा होता है, जैसे सेटअप हो जाएगा तेल उल का काम खत्म। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।